जय हिंद दोस्तों। आपका हलो एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत आपको घटना चक्र की क्लास कराएंगे। हमने आपको लास्ट 3 क्लास करा चुके हैं, जो कि ये दृष्टि घटना चक्र 2023 का करंट अफेयर है। 1 मई 2022 से 15 अप्रैल 2023 तक इसमें दिया हुआ है, यानी जितनी करंट अफेयर के घटनाएं हैं इसमें सभी कुछ दिए हुए हैं। ये क्या है, आपका घटना चक्र की बुक है दृष्टि की। इसका हमने 3 क्लास करा चुके हैं, चौथा क्लास आज कराएंगे हम। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग हलो एग्ज़ाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि दोस्तों तक भी आसानी से पहुंच सके, वो लोग भी क्लास को देख लें। और करंट अफेयर क्लास लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि करंट अफेयर से आपका लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं। यूपीपीसीएस के प्री में 150 क्वेश्चन में से लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आ जाते हैं। अप्रोक्सीमेट आप समझ सकते हैं कि 35% का वेटेज है। सॉरी। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हमारा नोबेल के पल तक हो गया था, तो हम लोग को स्टार्ट करते हैं नोबेल पुरस्कार से। तो आप लोग 30 सेकंड का टाइम दीजिए थोड़ा। तो नोबेल पुरस्कार 2022 के संदर्भ में देखते हैं हम लोग। तो ये नोबेल पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ है? ये 21 अक्टूबर 1833 से स्टॉकहोम में जन्मे स्वीडिश आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल नोबेल पुरस्कार के संस्थापक हैं। कौन है? अल्फ्रेड नोबेल ही कौन है? नोबेल पुरस्कार के संस्थापक हैं ये। और 1968 से, कब से? 1968 से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार 1969 में प्रदान किया गया था। यानी पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, अब इसको एक अर्थशास्त्र भी ऐड कर दिया गया है, जिससे कि अब 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। वो 5 कौन से आपके रीजन है जहाँ से दिया जाता था पहले? तो आपका भौतिकी थी फर्स्ट, सेकेंड रसायन, देन चिकित्सा, देन साहित्य एंड शांति। ये 5 फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन एक और ऐड हो गया, वो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में भी देने जाने लगा है। तो अगर बात करें 2022 की, तो 10 अक्टूबर 2022 को स्टॉकहोम स्वीडन स्थित कौन से द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा 2022 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार, कौन से अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार सीवरेज रिक्स बैंक, कौन से? रिस्क नहीं है, ये रिक्स बैंक है। रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक्स साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल 2022 की घोषणा की गई है, जिसमें के 3 अर्थशास्त्रियों को दिया गया है। 3 अर्थशास्त्री कौन थे? बर्नाके बेन एस बर्नाके, ये कहाँ के थे? द ब्रुकलिंग्स इंस्टीट्यूशन, वाशिंगटन डीसी, यानी कि यूएसए, अमेरिका। दूसरा डगलस डब्ल्यू डायमंड को, ये कहाँ के थे? यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, यूएसए। तीसरा फिलिप एच डायबिक को, ये भी वाशिंगटन यूनिवर्सिटी इन सेंट लुइस यूएसए से थे। यानी कि तीनों ये अमेरिका स्थित अर्थशास्त्री थे। और उनको किस क्षेत्र में दिया गया? फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी बैंकों और वित्तीय संकट पर शोध के लिए दिया गया है। तो नोबेल शांति पुरस्कार 2022 की बात करते हैं, यानी कि पीस में किसको किसको दिया गया है? तो ये 7 अक्टूबर 2022 को ओस्लो, कहाँ पर? ओस्लो, नॉर्वे स्थित द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा ये पुरस्कार घोषणा की गई है। और ये कितने लोग को दिया गया है? 1 व्यक्ति को और 2 संगठनों को दिया गया। तो टोटल तीन शांति पुरस्कार दिए गए हैं, शांति नोबेल पुरस्कार। तो पहला कौन सा है? एलिस बियालियात्स्की, ये पर्टिकुलर नेम है, यानी व्यक्ति है ये। दूसरा संगठन मेमोरियल, एंड तीसरा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, इन 3 को दिया गया है। और अगर बात की जाए साहित्य के क्षेत्र में किसको किसको दिया गया है? किसमें? साहित्य के क्षेत्र में। तो साहित्य के क्षेत्र में पहला आपको 82 वर्षीय फ्रांसीसी, यानी कि 82 वर्षीय फ्रांसीसी लेखिका कौन है? एनी अर्नो को दिया गया है। और ये पहली फ्रांसीसी महिला हैं और 17वीं टोटल महिला हैं, यानी कि
टोटल की बात की जाए तो किस नंबर की महिला हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है? 17वीं हैं, और फ्रांस की पहली महिला हैं। रसायन के फील्ड में बात किया जाए, रसायन के फील्ड में किनको किनको दिया गया है नोबेल पुरस्कार? तो रसायन के फील्ड की बात करें जाए तो ये भी 5 अक्टूबर 2022 को स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा ये रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। और इसमें 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। क्या 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है? पहला कौन है? कैरोलिन आर बाटोजी। दूसरा कौन है? मोर्टन मेल्डेन है। और तीसरा कौन है? के बैरी शार्पलेस। ये कहाँ के हैं? स्क्रिप्ट रिसर्च अमेरिका। तो ये रसायन में थे। अगर भौतिकी की बात की जाए तो भौतिकी में किन किन को दिया गया है? किसको? फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया है किसको? ये 4 अक्टूबर को दिया गया था। तब 4 अक्टूबर 2022 को स्वीडन स्थित है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा ये भौतिकी में यानी कि फिजिक्स में घोषणा किए गए थे नोबेल पुरस्कार। इसमें भी 3 वैज्ञानिक थे। 3 वैज्ञानिक कौन थे इसमें? एलन एस्पेक्ट हैं, ये फ्रांस के हैं, एलन एस्पेक्ट। दूसरा जॉन एफ क्लोजर। दूसरा कौन इसमें? जॉन एफ क्लोजर, ये अमेरिका के हैं। तीसरा आपके कौन है? ऑस्ट्रिया के एंटोन जिलिंगर। कौन है? एंटोन जिलिंगर हैं। इनको दिया गया है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चिकित्सा की बात की जाए, चिकित्सा में किनको किनको दिया गया है नोबेल पुरस्कार? ये किसके द्वारा घोषणा की गई थी? द नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा ये घोषणा किए गए थे। किसके द्वारा? द नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का द्वारा ये घोषणा किए गए थे। और यह पुरस्कार स्वीडन के स्वांते पावे को दिया गया है। अब आते हैं हम लोग FATF में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में म्यांमार को शामिल कर दिया गया है। म्यांमार को किस में शामिल किया गया है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। और यह 1989 में पेरिस आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में शामिल राष्ट्रों को पहल पर FATF की स्थापना हुई थी। तो अगर पूछा जाए तो FATF की स्थापना कब हुई थी? 1989 में हुई थी। और वर्तमान में टोटल 39 सदस्य हैं। इसके कितने हैं? 39 सदस्य हैं, 39 सदस्य हैं, जिसमें 2 क्षेत्रीय संगठन भी शामिल हैं। कौन से? 2 क्षेत्रीय संगठन भी शामिल हैं। और इंडोनेशिया को मात्र एक ऑब्जर्वर देश बनाया गया है। किसको? इंडोनेशिया कौन है? ऑब्जर्वर देश है ये। और भारत की बात की जाए तो भारत 2010 में FATF का सदस्य बना है। कब बना भारत? 2010 में। और 2023 में सबसे करंट न्यूज ये है कि FATF से किसकी सदस्यता निलंबित की गई? तो FATF से रूस की सदस्यता को 24 फरवरी को निलंबित कर दिया गया, यानी सस्पेंड कर दिया गया है। अब बात करते हैं अक्टूबर 2022 फ्रांस की राजधानी, कहाँ की? फ्रांस की राजधानी पेरिस में FATF की पूर्ण बैठक संपन्न हुई थी, जो कि सिंगापुर के KT राजा ने, सिंगापुर के कौन? KT राजा कुमार ने इसकी अध्यक्षता की थी। और यहीं पर क्या किया था? म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया था। इसको? म्यांमार को। और म्यांमार के अलावा और किनको शामिल किया गया था? ईरान को और उत्तर कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया को भी इसमें ब्लैक लिस्ट में डाला गया था। और इसमें से बाहर भी किया गया था किसी कंट्री को, तो पाकिस्तान। कौन? पाकिस्तान एंड निकारागुआ। कौन? पाकिस्तान एंड निकारागुआ को ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया है। किनको? पाकिस्तान एंड निकारागुआ को बाहर कर दिया गया है। और म्यांमार और नॉर्थ कोरिया को ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। अब आते हैं हम लोग वैश्विक नवाचार सूचकांक इंडेक्स। कौन सा? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये किया जाता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO। और ये प्रतिवर्ष सूचकांक जारी किया जाता है। 2007 से स्टार्ट किया गया है ये। कब से? 2007 से स्टार्ट किया गया है ये। अब देखते हैं करंट में क्या हुआ है। तो 29 सितंबर 2022 को वैश्विक नवाचार सूचकांक 15वां संस्करण जारी किया गया। कौन सा संस्करण? ये 15वां जारी किया गया था, जिसमें का इसका शीर्षक क्या रखा गया था?
व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ। इसका शीर्षक क्या था? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ, यानी कि नवाचार संचालित समृद्धि का भविष्य क्या है, ये इसका शीर्षक था। और इसमें बात की जाए तो टोटल 132 कितना 132 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन को मापकर उन्हें रैंकिंग प्रदान की गई है। और 2022 में स्विट्जरलैंड लगातार 12वें वर्ष विश्व के सबसे नवाचार यानी मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी में रहा है। कौन? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड 12वीं वर्ष भी विश्व में मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी में रहा है। और चीन की बात की जाए तो चीन इसमें किस स्थान पर था? 11वें स्थान पर था। चीन इसमें 11वें स्थान पर था, जो शीर्ष 30 देशों में शामिल एकमात्र मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था है। तो टॉप कंट्री की बात की जाए तो टॉप में कौन था? स्विट्जरलैंड, पहले बता चुके हम लोग। दूसरे नंबर पर आपका अमेरिका यानी कि यूएसए, तीसरे पर आपका स्वीडन, चौथे पर आपका यूके, पांचवें पर आपका नीदरलैंड था। पांचवें में कौन था? नीदरलैंड था। और भारत की बात की जाए तो भारत का नवाचार सूचकांक 2022 में भारत ने स्कोर कितना किया था? 36.6 स्कोर किया था, जो कि 40वीं रैंकिंग थी। कौन सी थी? 40वीं रैंकिंग थी। और लास्ट टाइम क्या थी? 2021 में 46 रैंक थी भारत के। कौन सी थी? भारत के 2021 में 46 थी और 2022 में 40वीं रैंक है इसमें। अब हम लोग देखते हैं विश्व के शीर्ष 100 विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर में भारत के बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई को शामिल किया गया है। किस में शामिल किया गया है? 100 साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर में भारत के 4 शहर को शामिल किया गया, जिसमें कि दिल्ली है, मुंबई, बेंगलुरु एंड चेन्नई है। अब हम लोग आते हैं, इसमें आते हैं हम लोग वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में। इसमें ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में देखते हैं, इसमें क्या होता है? विकसित एवं विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा की स्थिति को मूल्यांकन करने वाला एक प्रमुख साधन है। और ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? ये लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा डिजाइन एवं निर्मित तथा कार्टेवा एग्री साइंस द्वारा ये प्रायोजित किया जाता है। यह सूचकांक 2012 से किया जा रहा है। कब से? 2012 से लगातार किया जा रहा है। तो इसमें कौन कौन से बातों का ध्यान रखा जाता है? 4 पिलर्स कौन से हैं? फूड एफोर्डेबिलिटी यानी कि खाद्य सामर्थ्य, दूसरा खाद्य उपलब्धता फूड अवेलेबिलिटी, तीसरा क्या है? क्वालिटी एंड सेफ्टी गुणवत्ता एंड सुरक्षा, एंड चौथा क्या है? स्थिरता एंड अनुकूलन यानी कि सस्टेनेबिलिटी एंड एडाप्टेशन। ये 4 चीज़ों को ध्यान में रखकर रैंकिंग की जाती है। रैंकिंग जारी कब की गई थी? 20 सितंबर 2022 को जारी किया गया थे, जिसमें कि 113 कंट्री शामिल थे। कौन कितने कंट्री थे? 113 कंट्री शामिल थे। कौन सा संस्करण था? ये 11वां संस्करण था आपका। कौन सा था? ये 11वां संस्करण था। टॉप कंट्री की बात की जाए इसमें तो टॉप आपका फिनलैंड था। फिनलैंड कंट्री टॉप पर था 83.7 स्कोर के साथ। और आयरलैंड आपका इसमें दूसरे स्थान पर था। नॉर्वे आपका तीसरे स्थान पर था। किसने स्थान पर? नॉर्वे तीसरे स्थान पर था। और भारत की इस बात की जाए तो भारत 113 कंट्रियों में 68वें नंबर पर था। किस नंबर पर था भारत? 68 नंबर पर भारत था। 113 देशों में भारत कितने पर था? 68वें नंबर पर था। और 2021 की बात की जाए तो 71वें स्थान पर था। अब आते हैं हम लोग अगला देखते हैं, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज। इसमें 3 भारतीय शहर को शामिल किया गया। किसमें? यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में 3 भारत के शहरों को शामिल किया गया है। इसमें कौन कौन से भारत के शहर इसमें? तो ये 2 सितंबर 2022 को रिलीज किया गया था। ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज, जिसमें से 44 देशों में से 77 शहरों को शामिल कर घोषणा की गई थी। कितने कंट्री थे? 44 कंट्री थे, 77 सिटीज थे, जिसमें से 3 भारतीय शहर थे। कितने थे? इसमें 3 भारतीय शहर थे। पहला था नीलम्बूर। क्या था? नीलम्बूर था, केरला का है। त्रिशूर, ये भी केरला का है सिटी। और तीसरा कौन सा सिटी है? वारंगल, तेलंगाना। इन 3 कंट्रियों को यूनेस्को ने ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया है। कौन कौन से? नीलम्बूर, त्रिशूर, वारंगल। 2 केरला से आपका, 1 कर्नाटका से है। तो हम लोग आते हैं
वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022। ये पहली बार कब रिलीज किया गया था? ये 2006 में रिलीज किया गया था। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भी 4 डायमेंशन को देखा जाता है। कितने डायमेंशन देखा जाते हैं? 4 डायमेंशन। पहला डायमेंशन क्या है? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। दूसरा क्या है? एजुकेशनल अटेनमेंट। तीसरा क्या है आपका? हेल्थ एंड सर्वाइवल। एंड लास्ट क्या है? पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, यानी कि महिलाओं को कितना एम्पावरमेंट किया जाता है पॉलिटिकल में, उनका हेल्थ कैसे है, क्या सुविधाएं मिलते हैं, एजुकेशन में कितना उनको मिल पाता है, एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कितना है। और जारी कब किया जाता है? 13 जुलाई 2022 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 16वीं रिपोर्ट जारी की गई थी। कौन सी थी ये? 16वीं रिपोर्ट थी, जिसमें से 146 देशों का तुलनात्मक अध्ययन। इसमें कितने? 146 कंट्रियों का इसमें तुलनात्मक अध्ययन है। कितने कंट्री थे इसमें? 146 देश हैं। और बात करें इसमें तो सूचकांक में शामिल शीर्ष देशों में कौन से हैं? आइसलैंड। आइसलैंड ने न्यूनतम 90% तक लैंगिक अंतराल को समाप्त करने में सफलता प्राप्त किया है, यानी कि टॉप पर कौन है इसमें? आइसलैंड। आइसलैंड पर लगभग 90% क्या हो चुका है? लैंगिक अंतराल को समाप्त किया उसने। और लैंगिक अंतराल को समाप्त करने के संदर्भ में उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका विश्व का सबसे अग्रणी क्षेत्र है, यानी कि आपका नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज़्यादा ये लैंगिक अंतराल कम हुआ है। और आइसलैंड लगातार 13वीं बार किस पर है? टॉप पोजीशन पर बना हुआ है। 13वीं बार भी इसमें टॉप पोजीशन पर बना हुआ है। टॉप 3 कंट्री की बात की जाए तो आइसलैंड हो गया आपका, फिनलैंड एंड नॉर्वे। फिनलैंड एंड नॉर्वे इसमें टॉप 3 कंट्री हैं। और सबसे खराब स्थिति देखा जाए, सबसे खराब अफगानिस्तान की है। अफगानिस्तान वैसे देखा होगा आपने कि जब से तालिबान का राज आ चुका है तब से और वहाँ की स्थिति खराब हो चुकी है महिलाओं की। और तीसरे नंबर पर आपका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है इसमें। और भारत ने अब तक कितना? 62.9% लैंगिक अंतराल को समाप्त किया है। कितना? 62.9%, लगभग वो 63% को। और भारत वर्ष 2021 की तुलना में 5 स्थानों को सुधार किया है, यानी कि 5 स्थानों में उछाल आया है, क्योंकि 2022 में 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2022 में कौन सा स्थान है? इसमें वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में, तो इसमें है 135वां स्थान है। हम लोग आते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट में। क्या है? वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 रिपोर्ट। इसमें क्या दिया हुआ है? तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर के जनसंख्या विभाग पॉपुलेशन डिवीजन द्वारा ये प्रत्येक 2 वर्ष में रिपोर्ट जारी किया जाता है। कितने वर्ष में? प्रत्येक 2 वर्ष में जारी किया जाता है। और यह 1951 से किया जा रहा है। कब से किया जा रहा है? 1951 से। और फिलहाल अभी रिपोर्ट कब जारी की गई है? 11 जुलाई 2022 को रिपोर्ट जारी की गई है। कब? 11 जुलाई 2022 को रिपोर्ट जारी की गई थी। कौन सी है ये? वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 रिपोर्ट। ये 27वीं रिपोर्ट थी। कौन थी? 27वीं रिपोर्ट थी ये। और साथ ही इस रिपोर्ट में वर्ष 2100 की जनसंख्या का अनुमान शामिल है। और इसमें क्या बताया गया है? 2022 के अनुसार 15 नवंबर 2022 तक, कब तक? 15 नवंबर 2022 तक विश्व की जो जनसंख्या है 8 बिलियन अनुमानित है। कितना? 8 बिलियन अनुमानित है। और 2030 तक की कितना अनुमान किया गया है? 8.5 बिलियन, यानी कि 8.5 अरब। 2050 तक 9.7 बिलियन एंड 2100 तक 10.4 बिलियन के अनुमानित किया गया है। तो अब हम लोग आते हैं न्यू टॉपिक में, देखते हैं। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ की है करंट टाइम में? चाइना की है। देन उसके बाद भारत की है। चाइना की है अभी करंट में, उसके बाद भारत की है। टॉप पर चाइना है पॉपुलेशन में। टॉप पर कौन सा है? चाइना है। उसके बाद भारत है।
फिर पॉपुलेशन में अमेरिका है आपका, फिर आपका चौथे नंबर पर इंडोनेशिया है, एंड उसके बाद पाँचवें नंबर पर पाकिस्तान है। कौन सा पाँचवें नंबर पर? पाकिस्तान है। अब हम लोग आते हैं भारत अमूर्त संस्कृत विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति में चयनित। ये क्या है? ये यूनेस्को द्वारा अपने सदस्य देशों की उनकी सांस्कृतिक विरासतों के प्रभावी संरक्षण हेतु उपायों का कार्यान्वयन सहायता प्रदान की जाती है। यानी कि यूनेस्को द्वारा जो हेरिटेज साइट है उनको क्या किया जाता है? सहायता प्रदान की जाती है। तो इसमें क्या 5 से 7 जुलाई 2022 के मध्य, 5 से 7 जुलाई 2022 के मध्य कहाँ पर? पेरिस स्थित यूनेस्को के मुख्यालय पे। कहाँ पर? पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अब समय के पक्षकारों के महासभा नवी सत्र आयोजित हुआ था। कौन सा हुआ था? नवा हुआ था। इस बैठक में क्या हुआ था? तो भारत को वर्ष 2022 से 26 हेतु अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति का सदस्य चुना गया है। तो भारत का एक सदस्य चुना गया है किसमें? सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु। और यह भारत का इस समिति के लिए तीसरा कार्यकाल है। यानी कि भारत का कौन सा कार्यकाल है? तीसरा कार्यकाल है। जो कि भारत ने पहला कार्यकाल कौन सा? 2006 से 2010 था, और दूसरा 14 से 18 था, और तीसरा 22 से 26 कार्यकाल है। अब हम लोग आते हैं वैश्विक शांति सूचकांक, ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स में क्या है? ग्लोबल पीस इंडेक्स सिडनी ऑस्ट्रेलिया स्थित विश्व के एक, कहाँ पर? सिडनी स्थित ऑस्ट्रेलिया स्थित विश्व के एक अग्रणी विचार यानी थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा ये प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। ये सबसे पहले कब जारी किया गया था? 2007 में जारी किया गया था। कब जारी किया गया था? 2007 में। और अभी फिलहाल में कब रिपोर्ट जारी की गई है? 15 जून 2022 को। कब? 15 जून 2022 को ग्लोबल पीस इंडेक्स का 16वां संस्करण जारी किया गया, यानी कि 16 नंबर वाला संस्करण जारी किया गया था। और इसमें टोटल कितने देश हैं? 163 कंट्री हैं। कितने हैं? 163 कंट्री हैं। सूचकांक के अनुसार जो कि विगत वर्ष की तुलना में वैश्विक शांति के स्तर में 0.3% की गिरावट आई है, यानी कि शांति थोड़ा कम हुई है। क्या हुआ है? शांति 0.3% में गिरावट दर्ज की गई। और इसके साथ ही यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र बना है। कौन सा? यूरोप क्या हुआ है? विश्व का सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र बना हुआ है इसमें। और आइसलैंड इसमें सबसे शांति देश क्या हुआ है? आइसलैंड विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। और अफगानिस्तान लगातार सबसे अशांति देश बना हुआ है। लगातार 5वीं बार विश्व का सबसे अशांत देश कौन सा है? अफगानिस्तान। शांति की बात की जाए तो आइसलैंड है, अशांति की बात की जाए तो अफगानिस्तान। अधिकतर देखा जाए तो सभी इंडेक्स में आइसलैंड, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, ये सभी डेनमार्क वगैरह टॉप पर हैं, और नीचे सबसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इस तरह कंट्री हैं। आइसलैंड इसमें टॉप पोजीशन पर है, 1 नंबर पर है। दूसरे नंबर पर आपका न्यूजीलैंड है। तीसरे नंबर पर आयरलैंड है। ये सबसे शांति प्रिय देश है। और सबसे खड़ूस देश की बात की जाए, यानी कि सबसे अशांत देश अफगानिस्तान हो गया, यमन हो गया, देन उसके बाद सीरिया, ये सबसे अशांति प्रिय देश है। एंड उसके बाद रूस है। और भारत की बात की जाए तो भारत के इसमें कौन सा स्थान है? भारत का 135वां स्थान है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक है? 135 नंबर है। भारत का 135 नंबर रैंक है। और 19वीं रैंक पर किसका है? भूटान है। अब आते हैं हम लोग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें के मुख्यतः 6 प्रमुख अंगों में से एक है ये, जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 6 अंगों में से एक है, जिसमें कि टोटल 15 सदस्य होते हैं। यूएनएससी में कितने सदस्य होते हैं? 15 होते हैं। 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं, यानी कि 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। ये नवनिर्वाचित होते हैं। परमानेंट की बात की जाए तो कौन कौन से हैं? तो चाइना हो गया,
चाइना, फ्रांस, रूस, यूके एंड यूएसए आपके ये परमानेंट मेंबर हैं। इनके पास ही वीटो पावर होता है। और शेष जो 2 अस्थायी सदस्य होते हैं ये 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। कितने? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। टोटल इसमें कितने कंट्री हैं? 193 देश शामिल हैं। 193 देश इसमें शामिल हुए हैं। अब आते हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ये हो चुका है पीछे ये रैंकिंग वाला क्वेश्चन आ चुका है, पीछे एक जगह था तो इसको हम स्किप कर रहे हैं। अब आते हैं टाइम्स एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग में। इसमें टाइम्स एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग में देखते हैं हम लोग। तो ये रिपोर्ट कब जारी की गई है? 1 जून 2022 को यूके की पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई थी। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 द्वारा जारी की गई थे, जो कि इसमें के 13 परफॉर्मेंस इंडिकेटर को लिया गया था। कितने? 13 परफॉर्मेंस इंडिकेटर को लिया गया था। और इस वर्ष एशिया महाद्वीप के 31 क्षेत्र यानी देशों से लगभग 616 इंस्टीट्यूटों की रैंकिंग प्रदान की गई है, जिसमें से जापान के सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं, 118 विश्वविद्यालय हैं। उसके बाद आपके चाइना के 97 हैं और भारत के 71 इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है, जो कि भारत तीसरे स्थान पर है। और सूची में फिलिस्तीन के किसी विश्वविद्यालय को पहली बार शामिल नहीं किया गया। ऐसा हुआ कि पहली बार फिलिस्तीन के किसी भी विद्यालय को शामिल नहीं किया गया है। तो अब देखते हैं टॉप में टाइम्स एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग में टॉप कौन सा कॉलेज है? तो सिंघुआ विश्वविद्यालय चाइना का है। कहाँ का? सिंघुआ विश्वविद्यालय चाइना का है। दूसरा कौन सा है? पेकिंग विश्वविद्यालय, ये भी चाइना का है। तीसरा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ये कहाँ का है? सिंगापुर का है। और चौथा हांगकांग विश्वविद्यालय, ये हांगकांग का है। पांचवा नानयांग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सिंगापुर का है। मतलब इसमें 2 चाइना के, 2 सिंगापुर, 1 हांगकांग के टॉप 5 में अपना स्थान बनाए हुए हैं। ठीक है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत का 42वां नंबर पर है। 42वें नंबर पर कौन सा है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। कौन सा है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु इसमें 42वें नंबर पर है रैंकिंग में। किस नंबर पर है? 42वें नंबर पर। दूसरा JSS उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान अकादमी मैसूर कर्नाटका, ये किस नंबर पर है? रैंकिंग पर है 65 नंबर पर है। और आते हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, ये पंजाब, ये 68वें नंबर पर है। किस नंबर पर है? 68वें नंबर पर। अब आते हैं हम लोग पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। कौन सा ये? इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। और ये किसकी परियोजना है? द सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क की एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है। ये रिपोर्ट कब जारी की गई थी? 1 जून 2022 को। 1 जून 2022 को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 जारी किया गया है। कब जारी किया गया है? 1 जून को। जिसमें से इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में 11 कैटेगरीज बनाई गई हैं। कितना? 11 कैटेगरीज में 40 परफॉर्मेंस इंडिकेटर के आधार पर 180 देशों की रैंकिंग प्रदान की गई है। कितना है? 180 देशों की रैंकिंग प्रदान की गई है। और इसमें 3 ऑब्जेक्टिव क्या थे? इन्वायरमेंटल हेल्थ को देखा गया था। इन्वायरमेंटल हेल्थ, इकोसिस्टम वाइटलिटी है। तीसरा क्लाइमेट पॉलिसी, यानी किसी कंट्री की क्लाइमेट पॉलिसी कैसी है। और रिपोर्ट में क्या बताया गया है? रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक, कब तक? 2050 तक में केवल 4 देश, कौन कौन से देश? चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका एंड रूस। चीन, भारत यानी सभी बड़ी कंट्री हैं। चीन, भारत, अमेरिका एंड रूस लगभग 50% से अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होंगे। 2050 तक मतलब 50% के 4 कंट्री ग्रीन हाउस गैस का इमिशन करेंगे। अगर इसमें बात की जाए तो इसमें टॉप कंट्री पे कौन थे? तो टॉप में भी इसमें डेनमार्क है, यानी कि लीस्ट कम से कम इमिशन करने वाला कौन सा कंट्री? इसमें डेनमार्क है। देन इसमें यूके है। देन इसके बाद फिनलैंड है चौथे नंबर पर। तीसरे नंबर पर कौन सा है? फिनलैंड है। 1 नंबर पर डेनमार्क है, यूनाइटेड दूसरे नंबर पर, फिनलैंड इसमें तीसरे नंबर पर। भारत की बात की जाए तो सबसे खस्ता हालत किसकी है? भारत की है। भारत
180 आप 180, यानी कि भारत कहाँ से टॉप कर दिया, नीचे से टॉप कर दिया भारत। भारत इसमें नीचे से टॉप कर गया है। और 179 रैंकिंग किसकी, म्यांमार की है। 178 इसमें वियतनाम की रैंकिंग है। खासकर आप भारत की याद रखिएगा, किसका याद रखना, भारत का। अब हम लोग आते हैं यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक 2021। कौन सा, ट्रेवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ये हर 2 साल में रिलीज किया जाता है। हर कितने, 200 साल में रिलीज किया जाता है ये। अभी कब रिलीज किया गया है ये, 24 मई 2022 को रिलीज किया गया है। क्या कब रिलीज किया गया है, 24 मई 2022 को रिलीज किया गया है। और किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021 यानी किसके द्वारा रिलीज किया गया है, तो क्या बताएंगे आप, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये रिलीज किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिलीज किया गया है। इसमें देखते हैं कौन सी कंट्रीज में टॉप पर है। तो टॉप पर इसमें आपका जापान है। कौन सी कंट्री है, जापान है। दूसरे नंबर पर इसमें अमेरिका है। तीसरे नंबर पर इसमें स्पेन है आपका। और चौथे नंबर पर इसमें कौन सा कंट्री है, फ्रांस है। चौथे नंबर पर कौन सी कंट्री है, फ्रांस है। और सबसे लास्ट में कौन सी कंट्री है, चाड है। कौन सी कंट्री है, चाड। ये सबसे लास्ट में आपका स्थान इसका। और भारत की बात की जाए तो भारत का इसमें कौन सा स्थान है, 54 रैंक है भारत की। किसमें भारत की 54 रैंक है, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है, 54 है। अब आते हैं हम लोग IMD विश्व प्रतिस्पर्धकता रैंकिंग, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर के द्वारा ये संचालित किया जाता है। तो देखते हैं हम लोग इसमें इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। तो ये 1989 से, कब से, 1989 से प्रकाशित एक ईयर बुक है, ये वार्षिक ईयर बुक है। तो इसमें देखते हैं हम लोग वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर को द्वारा जो संचालित किया जाता है। जो कौन सा संस्करण था ये, 34 संस्करण है ये। कौन सा संस्करण है ये, 34वां संस्करण है इसमें, जिसमें कि लगभग 63 अर्थव्यवस्थाओं का सर्वेक्षण किया गया इसमें। और इसमें किस आधार पर रैंकिंग की जाती है, तो देखा जाता है इकोनॉमिक, क्या क्या देखा जाता है इसमें, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देखा जाता है उस कंट्री का। और क्या देखा जाता है, गवर्नमेंट एफिशिएंसी देखी जाती है, बिजनेस एफिशिएंसी, क्या देखा जाता है, बिजनेस एफिशिएंसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है उस कंट्री का। 4 चीज़ देखा जाता है क्या, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसा है उस कंट्री का, गवर्नमेंट एफिशिएंसी क्या है, बिजनेस एफिशिएंसी क्या है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। इस आधार पर रैंकिंग की जाती है। और इसमें डेनमार्क का आपका टॉप पोजीशन बनाया हुआ है। डेनमार्क इसमें है, फर्स्ट रैंकिंग है इसमें 100 स्कोर के साथ। और स्विट्जरलैंड आपका इसमें दूसरे नंबर पर है। सिंगापुर का स्थान तीसरा है। और भारत 6 स्थानों को सुधार करते हुए 37वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत की रैंकिंग क्या है, 37 रैंकिंग है। किसमें, IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में भारत की रैंकिंग क्या है, 37 रैंकिंग है। और 2021 में क्या रैंकिंग थी, 43वीं रैंक थे। अब हम लोग देखते हैं वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट 2022। क्या, वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट 2022। वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट 2022 में क्या है, एक ग्लोबल माइनॉरिटी रिपोर्ट है। क्या है, ग्लोबल माइनॉरिटी रिपोर्ट। और क्या माना जाता है, भारत अल्पसंख्यकों के लिए सबसे बढ़िया देश है। एक ये भी बोला गया है इस रिपोर्ट के द्वारा कि भारत माइनॉरिटी के लिए सबसे अच्छा देश है। और यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, पटना स्थित एक शोध संस्थान सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस के द्वारा ये जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, पटना स्थित शोध संस्थान सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस द्वारा ये जारी किया जाता है। ये कब जारी किया है, इसमें टोटल कितने देश शामिल हैं, इसमें 110 देश शामिल हैं। टोटल 110 देश शामिल हैं। न्यूनतम 10 लाख की जनसंख्या वाले देश को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। यानी कि जो 10 लाख तक जनसंख्या वाले देश हैं उनको शामिल किया गया है इसमें। 110 देशों की सूची में मालदीव की जनसंख्या मानदंड को पूरा न करने के बावजूद भी इसमें शामिल किया गया है। क्या कह रहा है कि 110 जो देश हैं, 110 जो कंट्री हैं,
उसमें मालदीव की पॉपुलेशन नहीं है, फिर भी उसको शामिल किया गया है। ये एक्सेप्शन केस है। क्या है आपका? एक्सेप्शन केस है। रैंकिंग की बात की जाए तो इस रैंक में क्या है, इंडिया टॉप पर है, यानी कि वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में इंडिया की रैंकिंग टॉप पर है, यानी ग्लोबल माइनॉरिटी रिपोर्ट में इंडिया टॉप पर है। उसे उसके बाद साउथ कोरिया है, देन उसके बाद जापान है। कौन सी कंट्री है? जापान। यहाँ पर यानी कि ग्लोबल माइनॉरिटी रिपोर्ट में टॉप पर है, यानी यहाँ पर क्या होता है, अल्पसंख्यकों को कम सताया जाता है, मतलब कि यहाँ पर ये अच्छे देश माने जाते हैं रहने के लिए, माइनॉरिटी के लिए। अब आ जाते हैं हम लोग वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। क्या है? वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? हाल ही में चैरिटीज एड फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया है? चैरिटीज एड फाउंडेशन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है। ये कौन सा संस्करण है? 12वां संस्करण है। संस्करण वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन यह कि रैंकिंग पूछ सकता है कि भारत की रैंकिंग क्या है या टॉप कंट्री की रैंकिंग क्या है। तो इन चीज़ों पर गौर करिएगा। भारत की रैंकिंग क्या है, टॉप पर कौन सा कंट्री है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये 3 चीज़ें खासकर याद रखिएगा। किसके द्वारा जारी किया जाता है, रैंकिंग क्या है भारत की, और टॉप पर कौन सा है और लास्ट पर कौन सा है। इन चीज़ों को ध्यान पर रखिएगा। तो इसमें इंडोनेशिया की रैंकिंग क्या है, टॉप पर है गिविंग इंडेक्स में। उसके बाद केन्या की, देन उसके बाद तीसरे नंबर पर यूएसए की रैंकिंग है। भारत के स्थान की बात की जाए वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में, तो भारत की रैंकिंग 57 स्थान है। कौन से है? 57 है। अब आ जाते थे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में। सतत विकास कार्यक्रम 2022 की रिपोर्ट देखते हैं। कौन से? सतत विकास कार्यक्रम 2022 की रिपोर्ट देखते हैं कि इसका स्थान क्या है। तो वर्ष 2015 से जारी किया जाता है। वर्ष 2015 में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्यों द्वारा सतत विकास से 2030 का एजेंडा अंगीकृत किया गया था, यानी क्या 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा क्या किया गया है, अंगीकृत किया गया था। और हाल ही में क्या हुआ है, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN द्वारा सतत विकास रिपोर्ट क्या की गई, जारी किया गया है। ये कौन सा संस्करण था आपका? 7वां संस्करण था। क्या था ये? 7वां संस्करण था। और इसमें टॉप कंट्री कौन है? तो टॉप कंट्री में आपका फिनलैंड है, डेनमार्क है, देन उसके बाद स्वीडन है। सबसे घटिया देश में, मतलब क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जो पूरा न करने में कौन से हैं? सबसे नीचे आपका साउथ सूडान है, यानी कि 163 इसकी रैंकिंग है। फिर उसके बाद मध्य अफ्रीका गणराज्य है, फिर उसके बाद चाड है। टोटल कितने कंट्रीज में है? 163 कंट्री हैं। टोटल कितने कंट्री हैं? 163 है। तभी साउथ सूडान की रैंकिंग कितना है? 163 ऑफ 163 है। कितना है? 163 ऑफ 163 है। किसमें? सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में। और भारत की रैंकिंग की बात की जाए तो भारत की रैंकिंग इसमें 121वीं है। 163 में से 121वीं भारत की रैंकिंग है। तो अब हम लोग आते हैं न्यू रिपोर्ट में, देखते हैं वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट है ये? वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022। वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022। तो ये यूएन हैबिटेट यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम मानव बस्ती और सतत शहरी विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है ये। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1976 में स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी केन्या में है। कहाँ पर है? केन्या में है। वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 की जारी करता है कौन? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम द्वारा ये बनाई जाती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी केन्या में स्थित है, केन्या। ठीक है। और इस रिपोर्ट के अनुसार क्या बताया गया है कि 2035 तक भारत की शहरी आबादी का 2035 तक भारत की शहरी आबादी कितनी हो जाएगी? 675 मिलियन का अनुमान है। कितना है? 675 मिलियन का अनुमान है। जो कि चाइना की बात की जाए तो चाइना की अनुमान क्या है? 1 बिलियन का अनुमान लगाया गया है। चाइना का अनुमान कितना है? 1 बिलियन है। अब हम लोग आते हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन।
तो आज हम लोग यही क्लास समाप्त करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, यानी कल आपको क्लास यहाँ के बाद से मिल जाएगी। तो क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को कमेंट करके आप बताइएगा कि क्लास कैसी लगी है, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि हम क्लास अपलोड करें कि आपको तुरंत क्लास अवेलेबल हो जाए, और ख़ासकर अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। क्लास फिनिश करते हैं हम लोग यहीं पर। धन्यवाद।